लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् जय श्री राम। आत्मजं वानरलोकमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। सब भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत। आज से वैसे तो शिवरात्रि को भी 4 दिन बाकी है ना, अगले मंगल को है और आज शनिवार है, तो शनिवार भी हनुमान जी का दिन और मंगलवार भी हनुमान जी का दिन। हनुमान जी ने बहुत सारे दिन के रखे तो पर है तो वो तो शंकर से ने कैसे नंदन, तो शंकर भगवान के दिन मानूंगा मैं। तो आज से हम महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब पधारे हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है सबका। अपने इष्ट मित्रों को भी आमंत्रित, जूम लिंक भेजकर आमंत्रित करिए और वो भी आए, इसका आनंद लें और अपने उपस्थिति का हमें लाभ दें। तो पहले आज का कार्यक्रम उसके पहले मैं एक छोटी सी बच्ची को बुला रहा हूँ जो पहले वो देखो क्या सुनाती है, उसके बाद में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, स्वस्तिका। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं त्रिपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोहिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नालनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं त्र्यंशं करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संतोषमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी नयावद उमानाथ पार
भजन्ति हलोके परिवारणानां न तावत्तुकं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा नतुभ्यं जरा जन्म दुःखो कथातप्यमानं प्रभु पाहि शापान्नमामीश शम्भो रुद्रास्तिकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्रीरुद्रामायणे रुद्राष्टकं श्री शिवाय नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। हर हर बहुत ही बढ़िया बिटिया, बहुत खुश रहो। अच्छा बिटिया का नाम एक बार बता दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बिटिया का नाम बता दीजिए एक बार। बेटिया अच्छा बेटे आप अपने बारे में आप ही बताओ, मैं तो बाद में बताऊंगा। क्या नाम है आपका? हाँ बोलो बोलो बेटा। स्वास्तिका अग्रवाल। और आप कहाँ रहते हो? बनारस वाराणसी। बाबा भोलेनाथ की नगरी की बाबा भोलेनाथ के नगरी की कन्या है और इतने शुद्ध उच्चारण से इन्होंने पाठ किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो एक लाइन में नहीं पढ़ सकता इसकी। खास बात इतने तो कठिन क्लियर उच्चारण है, सबसे बड़ी बात। इतने कठिन शब्द हैं इसमें और हर शब्द का इतना सही उच्चारण। बहुत और आज बहुत शुभ दिन है। बेटी को सब बेटी को आप सब आशीर्वाद दें, आज इसका जन्मदिन भी है। बधाई बेटा, बहुत बधाई हो। स्वस्थ सारी खुशियां मिले तुम्हें बेटा, बहुत खुश रहो। खुश रहो। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारा आशीर्वाद। जन्मदिन को बधाइयां, आशीर्वाद, अच्छे से रहो, खूब अच्छी तरह से। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर बेटे, आपने बहुत अच्छा इस महाशिवरात्रि महोत्सव हम कहेंगे को, इसका बहुत अच्छा आपने आरंभ किया है आज। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और एक बात बताऊं, इन्होंने इसको कंठस्थ कर रखा है। ये नहीं कि मेरी तरह मैं तो हर बार वो श्लोक को भी पढ़ता हूँ कि ये तो गलत तो नहीं हो जाए। जो 2 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। और राष्ट्रकम पूरा कंठस्थ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सब, मैं समझता हूँ सबको तो शायद सब पे बात लागू ना हो, पर मुझ पे तो बात लागू होती है कि बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बच्चों से हम सीख सकते हैं। इतना कठिन ये स्तोत्र है और इसका उच्चारण सही उच्चारण से पढ़ना, उसको कंठस्थ करना। आजकल बच्चे हैरी पॉटर से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत हो गया, हैरी पॉटर की मोटी किताब पढ़ ली, उसका पहला वॉल्यूम पढ़ लिया, दूसरा वॉल्यूम पढ़ लिया, और रुद्राष्टकम से कौन माता बच्ची करे। सो ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू बेटा। भगवान करे। बधाई हो। माता पिता पूरा संयुक्त परिवार है। ताऊ जी है, ताई जी, इनके सारे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से संस्कार वहाँ मिल रहे हैं इनको। सो ब्यूटीफुल। सो प्लीज कंटिन्यू। चलो, गॉड ब्लेस यू। एंड अब तुमको जितने भी समय रहना हो रहना, नहीं रहना तो आराम से तुम अपना जो भी करना चाहो। तो इतने बढ़िया रुद्राष्टकम सुनने के बाद में अब मैंने स्केड्यूल गलत किया। इनका बाद में करना चाहिए, अब मुझे कुछ सुनेगा भी नहीं। ऐसी मूर्खता कैसे हो गई? तो अब तो क्या कहते हैं, गलती हो ही गई। तो पिछले बार करीब 1 महीने पहले मुझे कुछ मौका मिल गया था, तो मैंने सरस्वती माँ पर बात की। माँ क्या था, मानस में सरस्वती। तो आप में से किसी लोगों ने मुझे ऐसा चढ़ा दिया, तो मैं कहा अच्छा मैं दोबारा फिर बोलने का प्रयास करूंगा। तो उसी चढ़ावे में मैं आ गया, तो अभी मैं हिम्मत कर रहा हूँ। तो आप सब मेरे मित्र हैं, तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी, तो उनको आप क्षमा करें। और जहाँ जहाँ त्रुटियां उनको
बाद में बताएं, सबके सामने मत बताएं, मेरी बेइज्जती सबके सामने नहीं करें। नहीं चलो कोई बात नहीं, करे तो कोई बात नहीं, अब परिवार के तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है। और मुझे फीडबैक अवश्य दें आज या बाद में, ताकि मैं अपना सुधार सकूं। तो आज आप जैसा पता है, हम मानस में महादेव, ये उसी समय एकदम भाव आ गया, चलो मानस में सरस्वती तो मानस में महादेव। तो मानस के पात्रों पे बात हो रही है। पिछले 2 सप्ताह में कई मित्रों ने विभिन्न पात्रों पे बात की। तो शिवजी भी मानस के पात्र है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। जैसे सरस्वती मानस की पात्र है कि नहीं, वो भी एक प्रश्न खड़ा हुआ था उस समय। तो चलो अब वो हो गया मानस में महादेव, तो उस पर हम बात करते हैं आज। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप बिल्कुल लिख के रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं भी, मेरे पास भी प्रश्न, मैं भी प्रश्न पूछूंगा, ताकि बाकी लोग मेरी हमें मदद कर सकें इस बारे में। तो चलो बढ़ते हैं आगे, पहुंचते हैं। हम तो प्रोफेसर लोगों को ये पावर पॉइंट यूज करने की बड़ी आदत है, तो कुछ आदत तो है नहीं कि मुझे पावर पॉइंट पढ़ के आपको बता देंगे। अब ये कैसे चलेगा। ए बाबा बोले ना चला दे इसको। हो गया। तो ये हुआ मानस में महादेव। ठीक है, बढ़े आगे, आप लोगों की अनुमति हो तो। जी बढ़े आगे सर। जी हाँ, जी बोलिए सर, भाई बढ़े साहब, सर। जी हम बिल्कुल इंतजार सर। कर रहे हैं। तो मानस में महादेव, तो मैंने सोचा चलो मानस में ढूंढते हैं महादेव कहाँ कहाँ पर है। और जब मैंने ढूंढना शुरू किया, इतनी मोटी किताब है ये, इसका क्या मजला साइज कहते हैं ना इसको, मजला साइज। कितने 1000 पन्ने हैं इसमें, हाँ करीब करीब 960 के आसपास। 960 पन्ने, इतनी मोटी किताब, इसमें महादेव 2 बार ही। तो मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि दो बार मानस में महादेव हैं। अब इस पर मैं क्या बात करूंगा। एक बार है, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। तो जब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि आप मेरे मन में बड़ा संशय है, आप मुझे जरा ये राम के बारे में बताइए, राम कौन है और ये जंगल में भटक रहा है, क्या कहानी, क्या स्टोरी है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भैया ऐसा ही संशय, मैं इस कथा का कोई अधिकारी नहीं हूं, ऐसा ही संशय भवानी ने किया था, माता पार्वती ने किया था, क्योंकि ये राम कौन है, ये जंगल में भटक रहे हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, धो रहे हैं, क्या चक्कर है। और आप कह रहे हो जय सच्चिदानंद, ये क्या हो गया आपको, आज भांग ज्यादा चढ़ा लिया क्या, पार्वती जी ने कहा महादेव जी को। तब महादेव ने उनके शंका का निवारण किया, महादेव तब कहा बखानी। तो कुछ महीने पहले हमने ना मानस इक्वल टू संवाद ऐसे इस पर एक बात की थी। तो मानस तो महादेव और पार्वती के बीच में संवाद है। तो महादेव तो एक शब्द महादेव पहले एक बार यहाँ आया है, जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि महादेव ने ये कहानी, ये कथा, राम कथा, रामचरित भवानी को बताया था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये दोहा है, दोहा नंबर 80 बालकांड में ये भी, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। तो सारे ऋषि मुनि उनकी परीक्षा, पार्वती जी तो कहती है कि मैं तो भैया ब्याह करूंगी तो ये शंकर के शादी करूंगी। तो बहुत समझाते लोग, कहता है दिमाग खराब हो गया, उसके पास न तो बंगला है, न गाड़ी है, न कोई एयरप्लेन है, न कोई फ्लैट है, तो उसके बाद तो कपड़े भी नहीं है ढंग के पहनने के लिए। तो उसके साथ कहाँ सांप बिच्छू लटके रहते हैं, धतूरा, और क्या बवाल है।
तो समझाते हैं ऐसे व्यक्ति से क्या विवाह करना, ऐसे तो कुआरे रहना ज्यादा बेटर है। तब पार्वती जी कहती है हाँ भाई आप लोगों की बात ठीक है, महागुण अवगुण भवन है, वो तो भगवान है, अवगुण क्या आप ठीक कह रहे हो, उनमें सारी बुराइयां हैं। विष्णु सकल गुण धाम, और विष्णु जी में सारे गुण हैं, ठीक है मैंने मान ली बात। तो एक अपने जो देशी भाषा में लोग कहते हैं ना आजकल, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तो वही एग्जैक्टली वही बात पार्वती जी एक अच्छे सोफिस्टिकेट लैंग्वेज कहती हैं, जय कर मनोरम चाय सन है, मेरे जिसका जिसपे प्रेम हो जाता है, जही कर मनोरम जाए सन ते सन काम, उसको उसी में आनंद आता है। तो मेरा तो मन शिव जी में लग गया है, तो मेरे तो बस अब मुझे और कुछ मतलब नहीं है। भले ही उनके पास बंगला नहीं है, कार नहीं है, टैक्सी नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, मुझे तो उनसे ही मतलब है। तो पूरी रामचरितमानस में महादेव शब्द 2 बार है। अब ये 2 बार महाशब्द है, हालांकि हम प्रोफेसर लोगों को इधर उधर की फालतू की बात करके टाइम काटने में बड़े एक्सपर्ट हैं हम लोग, पर मैंने ये 2 शब्दों में मैं कितना टाइम काटूंगा, और आप इतने सारे विद्वान हैं, हम क्लास में आते हैं वहां तो ठीक है, बच्चे आते हैं तो उनको तो वैसे पटा लेते हैं, आपको तो पटाना ही बहुत मुश्किल होगा। तो क्या करना चाहिए, चलो थोड़ा आगे देखो, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे रास्ता बताएं। थोड़ी महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। करण चहूं मैं नाम वंदना, लेकर राम का नाम, करण चहूं मैं नाम वंदना, लेकर राम का नाम, चंद्रमौल शिव महादेव अरमो तेरे नाम, चंद्रमौल शिव महादेव अरमो तेरे नाम। वाल्मीकि तुलसी मुनि, दीने नाम अनेक, भोले अगणित नाम तेरे लाखों में प्रभु, भोले अगणित नाम तेरे लाखों में प्रभु एक। गिनना तारों को सहज, गिनना तारों को सहज, पर तेरे नाम अनंत, मैं मूर्ख गिनने चला, क्षमा करो प्रभु अनंत। फिर भी गिनने की अति लालसा, गिनने की अति लालसा, शरणागत हूँ देव, राखो मेरी लाज प्रभु, कृपा करो महादेव, राखो मेरी लाज प्रभु, कृपा करो महादेव। स्वयं महादेव आपके मैं चरणों में हूँ, आपके शरणागत हूँ। आप जरा जहाँ तक संभव हो अपने ऑडियो से ऑफ रखें प्लीज। शिव, इफ यू आर कंट्रोलिंग इट जस्ट टर्न ऑडियो ऑफ। तो हे महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, आप मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लाज रखें। तो बस उनकी शरणागत में आके मैं आगे की बात करता हूँ। तो हमने कहा मानस में महादेव, तो महादेव उनका नाम है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि नाम क्या, नाम का मतलब क्या है, नाम क्या है, व्हाट इज दैट। तो दूसरा ये होता है कि नाम में क्या है, अब महादेव का क्या मतलब, नाम में क्या है। फिर तीसरा प्रश्न होता है कि तुलसीदास जी ने महादेव के अलग अलग, और अभी देखिए बिटिया ने गाया रुद्राष्टकम, उसमें कितने महादेव के नाम हैं, राइट। उसी को आप ले लीजिए, रुद्राष्टकम को लिखो, महादेव के जो पर्यायवाची शब्द तो बहुत ढेर सारे हैं। तो तुलसीदास जी ने मानस में, हमारा फोकस मानस पर है, तो मानस में महादेव के क्या क्या नाम है, और फिर हम बात करते हैं मानस में महादेव का क्या रोल है या उनकी क्या स्थिति है। तो इन 4 मुद्दे पर बात करते हैं। तो मैं जरा अपना घड़ी का ध्यान रखूं, ऐसा भी नहीं हो कि मैं 2 घंटे तक बोलता चला जाऊं और पता ही नहीं लगे। सो नाम क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, राइट। अब हम तो अगेन वो प्रोफेसर टाइप आदत जाती नहीं है हमारी, तो जाके मैंने वेबस्टर की डिक्शनरी खोली कि नाम क्या है। तो ए वर्ड बाय विच अ पर्सन इज नोन। अभी हम जानते हैं भाई आपका नाम सोनम है, या आपका नाम राम है, या आपका नाम राधे श्याम है, या आपका नाम जो भी, तो उसी से वो व्यक्ति जाना जाता है, राइट। नरेंद्र मोदी, तो जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो एकदम स्ट्राइक होता है कि भारत के प्रधानमंत्री, राइट। जो बाइडन, ऐसा कहते पता लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति। आजकल बड़ा नाम है प्रचलित, पुटिन का नाम सुनते ही लगता है कोई पिटाई कर रहा है हमारी, तो पुटिन। तो नाम से ही ए पर्सन बाय विच
A person is known by a word by which a person is known is, उसको हम नाम कहते हैं. और a word assigned to you that lets people judge you before they know you. क्योंकि कई बार आपको जाने उसके पहले आपको एक टैग लगा देते. पैदा होते हमको एक टैग लगा दिया जाता है कि इसका नाम राधा रहेगा या जॉन रहेगा या माइकल रहेगा या जो भी नाम रहेगा. तो एक तरह से आदमी का एक पहचान से हो जाती है. A name is used, a label is used to identify a person. So effectively ये किसी व्यक्ति का एक लेबल है, राइट. उसमें नहीं तो पता लगे कैसे लगेगा कि इसको क्या कहेंगे. अब ये तो बड़ी बचपन जैसी बात है, तो इसमें क्या इतनी लंबी चौड़ी बात करना. पर एक ये है कि इट्स हार्ड टू चेंज. एक बार जो नाम हो गया, राइट. आपका बचपन में नाम रख दिया राधेश्याम और आपको पसंद नहीं है कि मेरा नाम तो माइकल जॉनसन होना चाहिए, तो उसको बदलना असंभव नहीं है. लीगली आप बदल सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि राइट. सो ये इट्स वेरी हार्ड टू चेंज. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस बारे में कि चलो ये तो अंग्रेजी वाली बात होगी, पर हिंदी में, तो हिंदी में ये भार्गव आदर्श हिंदी शब्द को पर पढ़ा हुआ है. उसमें मैंने देखा कि नाम का अर्थ हुआ शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु और समूह का बोध. तो ये तो आई थिंक मोटी सी बात है, हम सब जानते हैं. मैं फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट. तो हम सबका देखिए ना, आप सबका है कोई व्यक्ति इसका नाम नहीं है कि भाई मेरा ना कोई नाम नहीं है. अब जिसका नाम नहीं है, अब जैसे कोई लड़की उसका नाम नहीं है तो उसका नाम अनामिका हो गया. एक पिक्चर आई थी ना, अनामिका था उसका नाम. पिक्चर का नाम अनामिका था कि उसका किरदार का नाम अनामिका था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पिक्चर का नाम अनामिका था. तो अब नाम नहीं है तो अनामिका हो गया नाम, लो, राइट. तो अभी ये भी बड़ी मुश्किल है कि नाम नहीं है तो अनामिका. तो नाम तो है, क्या नाम है? अनामिका नाम है, पर नाम में क्या है, राइट. अब उसकी उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी. अभी ये बहुत बड़ा फेमस कोट है, हम सबने सुना है, जो रोमियो और जूलियट, शेक्सपियर की बड़ी फेमस पुस्तक है. शेक्सपियर बड़े लेखक रहे हुए हैं. तो वो लिखते हैं व्हाट इज देयर नेम, उनकी रोमियो जूलियट में. तो जूलियट कहती हैं अपने प्रेमी रोमियो के लिए, व्हाट इज देयर नेम दैट which we call a rose by any other name would smell as sweet. तो ये जूलियट कहती है रोमियो से. तो वही कहती है कि नाम में क्या फर्क पड़ता है. अगर गुलाब है, रोज है, अब रोज की जगह उसको कुछ मोज कह दो या पोज कह दो या कुछ भी कह दो, फिर भी उसमें खुशबू तो वही आएगी. तो बेसिकली शेक्सपियर ये कहते हैं, जो इतने बड़े विद्वान हैं, राइट, उनका सरीखा साहित्यकार अंग्रेजी में शायद ही कोई हो. मैं कोई अंग्रेजी भाषा का जानकार नहीं हूँ, आप में से बहुत लोग अंग्रेजी भाषा के विद्वान है, तो करेक्टेड. तो जो इतना बड़ा विद्वान अंग्रेजी साहित्य का कहता है कि नाम में तो कुछ ठीक है, बट इज देयर नहीं, नाम में क्या है, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है. दिस इज द वेस्टर्न थिंकिंग ऑफ शेक्सपियर. पर हमें इससे क्या मतलब है, हम क्या सोचते हैं. अब हम चलते हैं हमारे मानस में, राइट. समझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी. मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, समझत सरस नाम और नामी. जो नाम और जिसका नाम है, नामी. नामी शब्द हम जानते हैं कि वो बड़ा नामी सेठिया है वहां का, राइट, उसका बड़ा नाम है. तो नाम और नामी आप ऐसे समझिए कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची. समझत सरस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी. जैसे प्रभु और अनुगामी में प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, उसी प्रकार से नाम और नामी दोनों एक दूसरे से एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं. इट इज नॉट लाइक शेक्सपियर दैट व्हाट इज देयर नेम, दे आर जस्ट सेम थिंग्स. नाम और नामी वो दोनों एक ही हैं. उसका अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देखें तो नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम्ड, though similar in significance, are allied as master and servant to each other. Master and servant to each other. नाम नामी का मास्टर है, क्योंकि नाम के नाम से व्यक्ति जाना जाता है, और अगर व्यक्ति ना हो तो नाम का तो कोई अर्थ ही नहीं है. तो दोनों एक दूसरे के सेवक और स्वामी, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, और एक दूसरे के एक शब्द था एलोट्रॉपिक, हम पढ़े थे केमिस्ट्री में बहुत समय पहले. जैसे कार्बन का होता है, हीरा भी है, कोयला भी, वो भी कार्बन है.
तो उसी तरह से एक ही चीज है पर उनके दो अलग अलग स्वरूप हैं। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। अब आ गए हमारे महादेव। ये तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि बाय द ग्रेस ऑफ नेम अलोन लॉर्ड शिव इज इमॉर्टल। अपने नाम के कारण ही भगवान शिव अविनाशी हैं। उनका विनाशी भी कहते हैं, जिनका विनाश नहीं होता। नाम प्रसाद, नाम के प्रताप से, नाम के प्रसाद से, नाम की महिमा से भगवान शिव इमॉर्टल हैं। साज अमंगल मंगल राशि। हालांकि उनका साज सज्जा है, बड़ा मंगल है, सांप है, बिच्छू है, धतूरा है, उनका वेशभूषा सब फोटोजेनिक नहीं है बहुत, परंतु वो मंगल के राशि हैं, मंगल के समूह हैं, ऑस्पिशियस हैं, क्योंकि उसका कारण उनका नाम है। अब ये कोई मेरे विचार नहीं है, तो मानस के विचार, तुलसीदास जी के विचार। अब जब उन्होंने ये मोटी किताब लिखी तो कहा इसका भी नाम तो रखना पड़ेगा। अब कोई किताब देखी आपने इसका नाम ही नहीं हो। अगर अब मैंने भी कोई बच्चों को किताब लिखी थी, तो उस बच्चों की किताब, बच्चों की क्या कलर बुक था, ऐसा क्या था, तो उसमें सब कुछ है ना ब्लैक एंड व्हाइट में था। नॉर्मली बच्चों की तो किताबें कलर में होती है, तो इस वजह लिखा था कि बुक विदाउट कलर, उसका नाम था बुक विदाउट कलर। तो अगर वो भी नाम तो रखना ही पड़ेगा आपको, राइट। सो नाम में क्या है, रामचरितमानस ऐ नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। तो तुलसीदास जी इस किताब का नाम रखते हैं रामचरितमानस। वो कहते हैं कि इसका नाम ही हमने ऐसा रखा है कि इसको सुनते ही, श्रुत श्रवण, कानों से सुनते ही आदमी को विश्राम मिलता है। और ये बात हम सब अनुभव कर चुके हैं। जब भी मानस को सुनते हैं, अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। तो रामचरितमानस ऐ नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। So one derives solace by hearing its very name, रामचरितमानस। और दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुलसीदास जी परशुराम का संवाद का प्रसंग का वर्णन करते हैं, तो बड़े क्रोधित हैं परशुराम जी। तो राम जी उनको बड़ा ठंडा करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं भाई आप तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। अरे मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो नाम है परशुराम, इतना बड़ा नाम है, हम तो छोटा सा नाम है। तो वो इनडायरेक्टली और परोक्ष रूप से परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो नाम से ही इतने बड़े हो, छोटा मोटा नाम थोड़ी है, हमारा नाम जरा सा नाम है राम, इसकी क्या है, हम तो बड़े छोटे से हैं। तो राम की महत्ता फिर दोबारा हमें यहाँ बता रहे हैं। चलो अब मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो हम इसी में पड़े रहेंगे, तो थोड़ा स्किप कर देता हूँ। देखिए हमारी संस्कृति के अनुसार क्या होता है, एक होता है जिसको कहते हैं 16 संस्कार, राइट। तो हम जन्म से और जन्म से पहले एक्चुअली से मृत्यु तक हमारे संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हुए। अब बहुत सारे संस्कार हम नहीं करते। इवन जब हम अपने देह छोड़ देते हैं, मृत हो गए, शरीर सिर्फ रह जाता है, तब भी उसके बाद में एक संस्कार रह जाता है। कौन सा संस्कार? अग्नि संस्कार, राइट। जो ये हमारे वो भी संस्कार है, अग्नि संस्कार है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रॉपर प्रोसीजर है। हम अपने शरीर को कोई ऐसी गाड़ गुड़ नहीं देते। मैं नहीं कह रहा कि जो गाड़ते हैं वो गलत करते हैं, ऐसे करते हैं, दैट्स नॉट माय टॉपिक। पर हमारे उसका एक प्रोसेस से करने का, ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। और इसके पहले आपको पता है विवाह संस्कार है, उसको क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार है, विवाह संस्कार, राइट। तो कई इस तरह के संस्कार हैं। उसमें संस्कार है नामकरण संस्कार, तो ये 5वां संस्कार है। इट्स द 5th संस्कार टू गिव ए सीक्रेट नेम टू ए चाइल्ड। और वो नाम कैसे दिया जाता है? असाइंड अकॉर्डिंग टू 212 डिविजन्स ऑफ 27 नक्षत्र एंड द पोजीशन ऑफ टाइम्स ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। धीमे धीमे सब लुप्त होता जा रहा है। हम जानते हैं कि नाम ऐसे नहीं रखा जाता है। अब मैंने कई सारी स्लाइड स्किप कर दी। जब
भगवान राम और 3 भाई प्रकट हुए, तो उनका जब नामकरण के लिए महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया, तो उन्होंने ये कहा कि गूगल में जाकर मैं देख लूँ क्या इनका नाम रखना चाहिए। चलो गूगल ही नहीं तो चलो किसी फ्रेंड्स को पूछ लेते, अपनी पत्नियों से बात कर लेते कि बच्चों को क्या नाम रखें। चलो वो नहीं तो अभी कुछ सालों पहले जब हम लोग जब पैदा हुए थे, बुआ नाम रखती थी, तो बुआ से पूछ लेते, वो से कुछ नहीं किया उन्होंने। तब गुरु से पूछते, गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं कि हम बच्चों को क्या नाम रखें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन, इट इज नॉट शेक्सपियरियन थ्योरी दैट व्हाट इज देयर इन ए नेम। नाम में सब कुछ है, और वो काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया और गुरु वशिष्ठ ने चारों बच्चों के नाम रखे, जो मैंने कुछ स्लाइड अभी जो स्किप कर दी, और बड़े सोच के नाम रखे। और उन्होंने वो नाम कि राम का नाम राम क्यों रखा, लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण क्यों रखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असी होई, भरत का नाम क्यों रखा, वो नाम भी रखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा संस्कार है हमारे साहित्य के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर। अब इतनी छोटी सी भूमिका के बाद हम चलते हैं कि बाबा विश्वनाथ के, बाबा भोलेनाथ के, शिव जी के तुलसीदास जी क्या क्या नाम रखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि वशिष्ठ जी बुलाते हैं, वशिष्ठ जी को बुलाते हैं महाराज दशरथ नामकरण के लिए। तो महाराज वशिष्ठ जी आते हैं और जब राम को देखते हैं कि इनका क्या नाम रखें, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो बहुत सारे नाम हैं, ये बालक तो बड़ा ऐसा दिव्य है, एक नाम नहीं है, बहुत नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, अनूप नाम है। अनूप में जिसकी कोई उपमा ना हो। मैं इंद्र पर कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार हे राजा इनका नाम पता कहता हूं। अब हम आते हैं शिव जी पर, जो आज का मेन टॉपिक है। तो शिव जी के क्या क्या नाम है, मैं सारे रेफरेंस यहाँ नहीं दूंगा, नहीं तो वो तो ये तो पूरा एक सप्ताह का डिस्कशन हो जाएगा। तो हम शिव जी के नाम से जानते हैं, महादेव के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ शिव जी के इक्विवेलेंट नाम तो मानस में तो शिव शब्द का तो प्रयोग है ही नहीं, क्योंकि अवधि में वहां पर जो मैं इसको पहले वाला कहूंगा श श श, उनके तीनों के उच्चारण अलग अलग हैं, पर मुझे तो आता नहीं है। तो जो ये शिव ये लिखा हुआ, जो कर्सर में आपको दिख रहा हो, शायद ये कोई शब्द नहीं है मानस में। तो तुलसीदास जी जैसा गाँव के लोग वहां कहेंगे, अवधि में कहेंगे शिव, शिव महे शिव, तो शिव है उनका नाम। तो शिव, सदाशिव, शंकर, शंकर, शंभु, ये तुलसीदास जी ने मानस में भगवान शिव शंकर के नाम दिए हुए, जो शिव के ही वेरिएशन से। अब हम महादेव की बात करते हैं। आज का शीर्षक रखा था हमने मानस में महादेव, देवों के देव महादेव। तो महादेव मतलब जो देव तो है, इतने सारे देव हैं, आपको कहते 33 करोड़ देव हैं। अब उनका भी कई लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, 33 करोड़ नहीं है, देव तो 33 ही हैं। और 33 कोटि के देव हैं। कोटि का एक अर्थ होता है कि प्रकार के देव, 33 प्रकार के देव, यानी कि 33 करोड़ के देव। अब वो अपने आप में अलग विषय है कि 33 करोड़ हैं या 33 प्रकार के देव हैं, पर ये सब जितने भी देव हों, सारे देवों के देव हैं, इसलिए वो महादेव माने जाते हैं। इसलिए उनके इस महादेव को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, महेश, महाईश, और अवधि में अंग है तो महेश, सुरनाथ, देवताओं के नाथ, और सुरनाथ और सुरनाथा वही शब्द रिपीट हो गया, एक सुरनाथ, सर्वाधिप, सबके अधिप, सुरराया, सर्वनाथ और रामेश्वर। अब रामेश्वर नाम कैसे उनका पड़ गया, वो तो स्वयं भगवान राम कह गए। जब लिंग की स्थापना की, हमने अभी रामायण क्लास में थोड़े दिन पहले इस पर चर्चा की थी, जब शिवलिंग की स्थापना की तो भगवान राम स्वयं कहते हैं कि यहाँ पर मैं शिवलिंग की स्थापना में कर रहा हूँ, मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा भाव है कि शिव जी की यहाँ शिवलिंग की स्थापना करें और ये रामेश्वर के नाम से जाने जाएंगे। आज भी वो, अब उस घटना को पता नहीं 5000 साल हुए, 50,000 साल हुए, 5 लाख साल हुए, इन सब पे विद्वान लोग डिबेट करते रहते हैं, पर उस डिबेट से हमें कोई मतलब नहीं है। आज भी वो रामेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से
जाकर उनका दर्शन करते हैं। बड़ी ही अनोखी जगह है रामेश्वर, और आप अगर न गए हो तो मेरा बिल्कुल आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य जाएं और बाबा रामेश्वर के, भगवान रामेश्वर के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। उनकी परम कृपा से हमें वहाँ जाने का अवसर मिला था 3-4 साल पहले, और बड़ी ही अच्छी और आनंद की अनुभूति हुई। तो आप अवश्य जाइएगा। तो ये सब है जो एक महादेव जो ये प्रतिष्ठित करते हैं कि ये ऑर्डिनरी देव नहीं है, ये तो सब देवों के देव हैं। महादेव है, महेश हैं, सुरनाथ हैं, सुरराया है, और ये सारे शब्द मानस में ही हैं। मैंने जानबूझकर इनके कुछ साइटेशंस नहीं दिए हैं। Anybody wants, I can also prepare those and give. पर ये सब तो महादेव सिर्फ 2 बार ही नहीं है, महादेव तो सारे रामायण में व्याप्त हैं, और मैं इस पर और आगे बात करता हूँ, पर वो अलग अलग नाम से व्याप्त है। और वो कई उनके नाम स्थान विशेषक हैं, जैसे विश्व और ब्रह्मांड से लेकर जैसे जगत जनक, जगतपति, जगदात्मा, जगदीशा, विश्वनाथ। अब काशी में तो हम कहते ही हैं, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, राइट, विश्वनाथ, विश्वेश, त्रिभुवनपुर। अगेन ये सारे विश्व के ये नाथ हैं, विश्व के पति हैं, विश्व की आत्मा है, उस तरह से। और विशेष अगर हम काशी को देखें तो उनका एक नाम काशीश है, काशी के ईश। फिर वो क्योंकि पर्वत पर रहते हैं तो गिरिनाथा, गिरीश, गिरीसा के पर्वत के स्वामी, हिमालय के स्वामी, तो वहां पर विराजमान रहते हैं। तो एक प्लेस स्पेसिफिक नाम है। कुछ उनके नाम हैं जो पार्वती जी पर है और उमा पर हैं, जैसे उमानाथ, उमापति, उमारमन, उमा उमेश। तो जो उमा के ईश, उमा के पति, उमा के नाथ, उमा से रमण करने वाले ऐसे देव यानी भगवान शिव शंकर। फिर गिरिजा स्पेसिफिक यानी जो गिरिजा शब्द से हैं। अब गिरिजा का हम जानते हैं, गिरिजा जो गिरी से जन्मी, जो पर्वत की पुत्री है, तो उसको हम पार्वती भी कह सकते हैं। तो गिरिजा यानी पार्वती, पार्वती के पति गिरिजापति, गिरिजा रमन, गौरीश, भवानीपति। जो उमा शब्द है वो कई बार दोनों उनके जो पहले जन्म में सती के लिए भी प्रयोग होता है और पार्वती के लिए प्रयोग होता है। पर गिरिजा तो बिल्कुल पार्वती है, वहां पे सती नहीं है, क्योंकि गिरिजा तो पर्वत की पुत्री है, तो गिरिजापति। और बहुत सारे नाम उनके स्वरूप पर हैं। अब एक स्वरूप है उनका जो चंद्र का है। चंद्र उनके, देखिए ना, ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए चंद्र उनके बाल पर, सर पर विराजमान है। तो चंद्र अवतंसा, शशिभूषण, चंद्रमौली, ये उनके शरीर पर जो बाल पर, सर पर चंद्र को धारण करते हैं, इससे इनके कई सारे नाम। फिर नीलकंठ तो हम सब जानते ही हैं। उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ तो जब हलाहल विष वहां से निकला तो उसका पान किया, और जब ये एहसास हुआ कि अरे ये तो हलाल विष है, तो उसको कंठ में ही रोक लिया ताकि अंदर शरीर के भीतर तक नहीं जाए, और उनका जो कंठ है वो नीले रंग का हो गया, तो नीलकंठ। सो बहुत सारे मंदिर हैं शिव जी के जो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। सो नीलकंठ। और वृषकेतु, और वृषकेतु कैसे नाम पड़ा, एनी आइडिया? वृषकेतु मैं तो भूल गया। बैल की सवारी है। बैल की सवारी, ठीक है। तो वृष यानी बैल, और केतु यानी उनकी ध्वजा। तो उनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह है, इसलिए वृषकेतु। जी तो जी, वृषकेतु भी उनका नाम है। फिर अब उनके जो गले में जो लटका हुआ है सर, उसको कैसे भूल सकते हैं, राइट। तो अभी कहाँ हमने पढ़ा था, लेट मी सी,
संसार सारम भुजगेंद्र हारम। वहां भी उस उनकी स्तुति में भुजगेंद्र यानी सर्प का उल्लेख है। सो भुजग भूति भूषण, भुजग राजभूषण, भूति विभूषण, भूति धारण करते हैं शरीर में, मुंडमाल गले में मुंडे, मृगाधीश चर्मांबरम। तो वो भी देख रहे हैं हम उनके, ये अच्छी फोटो मिल गई जो देखिए आवरण है, ये मृग चर्म का है। शार्दूल चर्मांबरम, शार्दूल चर्मांबर, शार्दूल चर्मांबर का क्या अर्थ हुआ? शार्दुल सर बाघ के शेर के चीता बच्चे को चीता चीते की शार्दुल, हाँ, उसके शार्दूल बच्चे यानी चीता या बच्चे- शेर आई थिंक। उसके बच्चे क्या तो शेर की चर्म उनका चर्म अंबर है, मतलब खाल का, हल्का खाल, वस्त्र जिसका है हाँ, ऐसा हल्का वस्त्र है। तो और शूल पाणी, पाणी यानी हाथ, और हाथ में शूल है यानी त्रिशूल धारण है। करते हैं। तो हाल में त्रिशूल धारण करते हैं। तो देखिए इस जो फोटो है इसमें ये सारे डिस्क्रिप्शन क्या आ रहे हैं। भुजग सर्प है, विभूति है, मुंड है, किसी मुंड दिख नहीं रहा मुझे, इतना माला ही दिख रही है। थोड़ा मृगाधीश है, मृग का चर्म है, शार्दूल शेर का चर्म है, और त्रिशूल हाथ में। तो इनके स्वरूप से उनका नाम है, वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अब जैसे कुछ नाम है जो मानस में नहीं है और पर मैंने नहीं देखे, जैसे गंगाधर, राइट, हम जानते हैं गंगाधर बड़ा कॉमन नाम है, बहुत लोगों का नाम गंगाधर होगा। और गंगाधर भी जिन्होंने गंगा का उदाहरण किया है, वो भी उनके स्वरूप के ऊपर है, क्योंकि गंगा जी उन्होंने तो गंगा जी को झेला है। अगर वही तैयार नहीं होता तो गंगा जी अभी भी वहीं स्वर्ग में लटकी हुई होती। तो गंगाधर पर मानस में मैंने देखा नहीं होगा, तो मेरी त्रुटि है, मैं नहीं देख पाया। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, पर चूंकि हम सिर्फ मानस तक ही, क्योंकि मानस में महादेव इस पर बात करें, तो मानस में महादेव कहाँ पर है? एक नाम आशुतोष भी है उनका। हाँ, आ रहे हैं। फिर उनके गुण, कंपेशनेट, करुणायतन, कारुणिक, करुणायन। तो ये उनके उस इस गुण पर है कि वो कितने करुणा में है। सबसे सस्ते भगवान शिव जी हैं। बड़े ही कुछ ज्यादा उनको आपको पूजा सेवा लंबे चौड़े करने की जरूरत नहीं है। जाके बिल्कुल श्रद्धा से थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, वो बिल्कुल करुणामय हो जाएंगे। उनको कोई फलम पुत्रम पुष्पम की कोई जरूरत नहीं है, तो वह में बहुत है। तो बड़े करुणा के सागर हैं। फिर मर्सीफुल, कृपा निधान, कृपा निकेता, कृपा निधान, कृपानित, कृपा सिंधु, कृपातायन, कृपा सागर। और इसमें कई शब्द है ना जो भगवान राम के लिए भी प्रयोग होते हैं और देवी देवताओं के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कृपा निधान हम जानते हैं भगवान राम के लिए प्रयोग होते हैं, और शिव जी के लिए भी प्रयोग है। और हम उनको तो एक जो स्वरूप है वो एक डिस्ट्रॉयर का स्वरूप है, नाश करने वाला स्वरूप है। और उसका एक पॉजिटिव अर्थ भी है। एक तो हम जानते हैं हर हरि। तो हर क्या है? तो एक तो हरि है, मैंने हरण करना, मैंने हरण करना, हाँ हरण करना, हाँ जो हरण करने वाला। तो जो क्या हरण करने वाला कि वो हमारे दुष्टों को हरण करते हैं। तो इसलिए हर हर महादेव, राइट, हर हर महादेव। हे महादेव, हमारे दोष को। पूनम जी जरा आप ऑडियो ऑफ करना प्लीज, जहां तक संभव ऑडियो रखें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। धन्यवाद। सो जो हर लेता है हमारे दुष्टों को हर ले, तो हर हर महादेव। अब इस तरह के स्लोगन आप देखते हैं, कई बार लोग निकलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप किसी को रोक लेंगे, भैया ये हर हर महादेव, हर का क्या मतलब है? आपको पता लगेगा कि 80% लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हर का क्या मतलब है। तो थोड़ा हमें समझना चाहिए हम जो बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो हर का मतलब आप हर मेरे कष्ट को, मेरे दुख को, मेरे संकट को आप हरिए। तो वो अब हर का नाश, दुख का नाश करने वाला है, वो एक पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात है ना, दुख का नाश हो रहा है। इसी तरह महाकाल, काल, बिना नाश के आगे निर्माण भी नहीं होगा, इसलिए भी नाश जरूरी है। हाँ, फिर कई शब्द उनसे जो कामदेव को उन्होंने भस्म किया, उसकी पूरी कहानी बालकांड में हम उन सब पे चर्चा करेंगे। तो फिर अगेन हमें पूरा एक सप्ताह चाहिए।
तो उस पर बहुत सारे उन पर नाम है। काम कामारी, काम रिपु, मदन मद मोचन, मद नारी, मनोजरी, मनोजन सावन, मर्दन मयन। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 नाम है जो कामदेव को नाश करने के लिए जो उन्हें करना पड़ा उस समय, क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। तो कामदेव का नाश किया, परंतु वही भगवान उनको एक नया रूप दे देते हैं द्वापर युग में आकर। वो अनंग के रूप में, तब तक अनंग के रूप में रहते हैं, और कामदेव का नाश भले ही शरीर से नाश हो गया हो पर वो बने रहते हैं। तो कामदेव का कभी नाश, वैसा कभी नाश नहीं हुआ। फिर है वो एक त्रिपुरारी, या सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म पुरारी, यानी त्रिपुर का नाश करने वाले। जो 3 पुर थे, एक साथ 3 नगरियां थी या 3 लोक थे, 3 लोक का एक साथ एक ही वाण में उन्होंने नाश किया था। अगेन उसका अपने आप में पूरा चैप्टर है। तो इनमें आपका ये सब सुनने के बाद में आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप इसको गूगल में जाके पढ़ें और जगह अध्ययन करें कि त्रिपुरारी क्यों कहते हैं उनको। उसका कारण तो ज्यादातर लोग त्रिपुरारी को यही समझते हैं कि त्रिपुरारी यानी त्रिपुर नाम का कोई राक्षस होगा, उसको मार दिया। ऐसा नहीं है, त्रिपुर नाम का कोई राक्षस नहीं है। तो त्रिपुर यानी 3 पुर, 3 शहर और 3 नगर या 3 लोक। उन 3 लोक एक ही वाण में या एक ही में नाश करने वाला हो, वैसा हो त्रिपुरारी। फिर अब गुणबोधक। अब पहला आशुतोष, अभी आपने कहा था। आशुतोष का क्या अर्थ है? शांत होना, मतलब जल्दी प्रसन्न होना, शीघ्र प्रसन्न होना। शीघ्र आशु माने शीघ्र, तोष माने हाँ, संतुष्ट होना। संतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, सबसे शीघ्र आशुतोष नाम ही। तो इस गुण के कारण उनका नाम आशुतोष है। कोई बहुत लंबे चौड़ी पूजा की जरूरत नहीं है, आशुतोष शीघ्र है। इसलिए कई कवियों को कहा जाता है आंसू कवि। आंसू कवि क्या है? वो नहीं, एक होते हैं आंसू कवि, एक होते हैं आंसू कवि। एक आंसू कवि हैं जो कविता गाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, अरे कहाँ फंस गया, आके रोना आता है। चलो ये हुई मेरी हंसी मजाक वाली बात। पर आंसू कवि है जो बहुत शीघ्र ही कविता करते हैं, यानी फटाफट कोई विषय हो और उसका उत्तर आपको कविता में देंगे। आप कुछ बात करो, उसका उत्तर कविता में देंगे, तो वो आंसू कवि। तो आंसू यानी तुरंत, इमीडिएटली, शीघ्र। और तोष यानी जो संतोष जिनको हो जाए, जो बहुत ही शीघ्र संतोष जाए, ऐसे भगवान आशुतोष बाबा भोलेनाथ ही है। फिर ईशान। ईशान मतलब स्वामी, ईश्वर। पूर्ण काम तो ठीक है, सारी कामना पूर्ण करने वाले। प्रणतारित भंजन, मोक्ष बंद, मोक्ष प्रद, माया प्रेरक, मोहापहारी, सज्जनानंद दाता, सेवक मनोरंजन। ये उनके सारे गुणों को बताने वाले नाम है। और फिर वो सुख देने वाले हैं, सुखधाम, सुखराशि, सुखशीला। ये बहुत ऑब्वियस है। तो इनके नामों का कोई अंत नहीं है। अब मैं कहता चला जाऊं तो घंटों चाहिए सारे नामों का वर्णन करूं। और भी कई नाम है, अभी कुछ हमारे विज्ञान स्वस्तिका ने पढ़े थे, जैसे तुरी उन्होंने पढ़ा था अपने इसमें में, ईश, तुरी, निरी, परेश, माया प्रेरक, आकाशवास, वैराग्य, अंबुज, भास्कर, वे स्वरूप, चिदानंद, चिदाकाश एंड सो ऑन। तो मानस में महादेव सर्वव्याप्त हैं, ना केवल अपनी कथा से, क्योंकि कंटिन्यूसली आप जैसे जैसे मानस को बढ़ते जाएंगे, बीच में तुलसीदास से हमें याद दिलाते हैं इस माध्यम से, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। तो हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए शिव जी कहीं नहीं गए, यहाँ बैठे हुए हैं, लंका कांड में बैठे हुए हैं, उत्तर कांड में बैठे हुए हैं, बाल कांड में बैठे हुए हैं, अयोध्या कांड में बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति हमेशा है, और उनको अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से मानस में बाबा तुलसीदास जी उनका उल्लेख करते हैं। तो उनके नामों की तो गणना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, नामों को गिनने चला, ये तो मूर्खता का काम है। व्यापक अकल अनि अज निर्गुण नाम रूप, भगत इत नाना विधि करत चरित्र रूप। तो तुलसीदास जी, ये तो ये भगवान राम के लिए उन्होंने चौपाई लिखी है, क्योंकि ये तो भगवान के क्या नाम है। भगवान तो निर्गुण है, परंतु भगत ही तो नाना विधि करते चरित्र। तो हमारे लिए दुनिया भर के चरित्र करते हैं।
अब शिव जी का पूरा शिव पुराण है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, तो इतनी सारी लीलाएं हैं, वो लीलाएं किस लिए हैं? उस लीलाएं सब हमारे लिए हैं। भगत ही तू नाना विधि, तो ये जो चौपाई भले उन्होंने राम जी के लिए लिखी हो, शिव जी पे उसी तरह लागू पड़ती है, क्योंकि उनके तो व्यापक हैं, अकल है, नहीं है, अजय वो निर्गुण है, उनका कोई नाम और कोई रूप नहीं है, वो तो हमने रख दिया है। जब प्रभु ने अवतार लिया दशरथ के घर पर, तो कुछ नाम तो रखना था। अब हमारा भी नाम तो हमारे माता पिता ही रखते हैं ना। हम जब हमारा जन्म होता है तो हम कोई जन्म लेके थोड़ी आते हैं, हम अपना शरीर लेके जब आते हैं, भगवान भेजते हैं यहाँ पर, और माता पिता नाम रखते हैं, भाई तुम्हारा नाम सुरेश है, या तुम्हारा नाम राधा है, या तुम्हारा नाम ये है। लेकिन नाम में ना उसके गुण छुपे रहते हैं, यथा नाम तथा गुण, जैसे आपका। तो शेष गणेश महेश, शेष गणेश सुरेश दिनेश, ब्रह्मादि जाय निरंतर गावे, शेष गणेश सुरेश दिनेश, ब्रह्मादि जाय निरंतर गावे, मानव दानव के तर नारे, मानव दानव के तर नारे, को जग में जय शंभु न भावे, ईश उमापति नाम करोड़ो, ईश उमापति नाम करोड़ो, कौन सके उनको गिन पावे, नाम लियो जब ही भक्तन ने, नाम लियो जब ही भक्तन ने, नंगे पाँव प्रभु चले आवे, उड़ चलो मैं नाम गिनन को, उड़ चलो मैं नाम गिनन को, आखर एक न मोको आवे, अब शंकर प्यारो लागे, शंकर प्यारो लागे, नैया तू मेरी पार लगावे, नैया तू मेरी पार लगावे। हर हर महादेव। अब अंतिम चर्चा है, बस 5-7 मिनट और करता हूँ, फिर ये भाई साहब आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। अरे मैं क्या लिखूंगा। वो तो नाम से पता लग रहा है ना, कविता लिखा है, में लिखा है। नाम, वो नाम बाद में पढ़ो ना, भाई साहब ने लिखा है। तो मानस में अब तक तो नाम की बात की, मानस में महादेव, पर मानस में महादेव के नाम तो इतनी जगह हैं, पर वो बड़ी महादेव नहीं है, कुछ और लेबल लगाया हुआ है। पर उन्होंने कुछ किया है कि नहीं, कि सिर्फ नाम ही है। कुछ लोग खाली सिर्फ नाम के ही होते हैं, कुछ करते रहते नहीं है, राइट। तो इन्होंने कुछ किया है कि नहीं शिव जी ने मानस में, कि ऐसे बस क्रेडिट ले रहे हैं। तो उनका 6 बार विशेष रोल है। एक है वो स्वयं मानस के रचयिता है, वैसे बात करता हूँ, आप सबको पता है वैसे तो, वो मानस के कथावाचक हैं। और सबसे बड़ा जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है मानस में, वो सती का मोह, सती का अग्निकुंड में आत्मदाह, फिर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म, और फिर घोर तपस्या, और फिर शिव जी से विवाह। ये बालकांड का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस प्रसंग पर है। और वैसे डायरेक्टली इसका कोई रामकथा से उल्लेख नहीं लगता, पर मानस में तुलसीदास जी ने बड़े चतुरता से जोड़ दिया है। जब उन्होंने चलो अभी इसी से बात कर लेता हूँ। जब उमा है, जब सती हैं, जब सती और शिव देखते हैं राम को सीता जी के हरण के बाद, के बड़े दुखी हैं, और लता पत्रादि से पूछ रहे हैं कि हे पेड़ पौधा मुझे बताओ, आपने सती को देखा है, आपने सीता को देखा है। तब राम शिव जी उनको देख के कहते हैं, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। तब सती को हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ये तो महादेव है, देवों के देव हैं, और ये नीचे कोई ये क्या है, ऐसे पागल की तरह घूम रहा है, और पेड़ पौधों को पूछ रहा है सीता कहाँ, सीता का उसको प्रणाम कर रहे हैं, चक्कर क्या है। तो वो पूरी कथा न तो कहने का समय न आवश्यकता है, उस घटना से जोड़कर सारा
तुलसी बाबा ने सारी कथा का वर्णन किया है, पार्वती का जन्म, पार्वती का विवाह, और फिर बाद में पार्वती जब कहती है कि भाई उस समय तो मेरे अज्ञानता में आपकी बात नहीं मानी थी, तब मुझे आप राम कथा को बताइए राम है कौन। और फिर शिव धनुष में शिव जी का नाम जरूर है, पर शिव धनुष के बारे में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। फिर राम की स्तुति और रुद्राष्टक, जिसके बारे में जो रुद्राष्टक अभी हमारी बिटिया ने गाया था, और उसी रुद्राष्टक पर बात करके आज की बात करने लगे। इन पर बस थोड़ी 5 मिनट में संक्षेप में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ना कि तुलसीदास जी भी कितने चतुर हैं। लिखिए रामचरितमानस उन्होंने स्वयं ने, और वो क्या कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए समय शिवासन भाखा। ये वो कहते हैं कि तो ये जो रामायण की कथा है, रच महेश निज मानस राखा, ये तो महेश ने, भगवान शिव शंकर ने इसकी रचना की, और रचना करके उन्हें फटाफट फेसबुक पे नहीं डाल दिया या व्हाट्सएप पे नहीं भेज दिया, उन्होंने अपने मानस के अंदर रख लिया, अपने अंतरात्मा के अंदर रख लिया कि अभी ठीक समय नहीं है किसी को कहने का। रच महेश निज मानस राखा, तो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है, पाठ है, क्योंकि हर बार हर चीज हर समय कहने की नहीं होती, उसके लिए सुसमय, योग्य समय होना चाहिए, राइट थिंग एट द राइट टाइम। पाए सुसमय, जब उनको अच्छा समय मिला, जब उचित समय मिला और जब उचित समय लगा, शिवासन भाखा, शिवा यानी पार्वती, शिव और शिवा, तो शिवा पार्वती के लिए तो उचित समय जब उनको लगा ये समय ठीक है, द राइट टाइम, तब उन्होंने पार्वती जी को ये कहानी सुनाई, ये कथा सुनाई। और वो उचित का समय कब आया, जब उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, उनसे विवाह हो गया और उनका चित्त शांत हो गया, और बड़े शांत चित्त से, बड़े विद्यार्थी भाव से शिव जी से प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं। परमात्मा संकेत दे रहे हैं कि अब मुझे चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। तब उन्होंने मानस की बात की। तो ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको हम मानते हैं तो सारी रचना रामायण की भगवान शंकर की है। और उसके इसलिए वो कहते हैं, ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम ही हेर हर्षिया। हर यानी अभी देखा था थोड़ी तल पे, हर माने भगवान शंकर शिव जी, हेर हर्षिया, अपने हृदय में हर्षित होकर उस रचना का नाम रामचरितमानस रखा। तो बाबा तुलसीदास जी यहाँ पे 2 बातें कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि रचना मैंने नहीं की, बाबा भोलेनाथ ने की, और बाबा भोलेनाथ ने इसका नाम रामचरितमानस रखा है। अब रचना उन्होंने की तो नाम तो वही रखेंगे, और बड़े हर्षित होकर इस रचना का नाम रामचरितमानस रखा है। हो सकता है यही कारण 500 साल के बाद में लाखों करोड़ों लोग इस रामचरितमानस को पढ़ते हैं। उसके बाद में लाखों करोड़ों किताबें लिखी गई, अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, हम भूल भाल गए। इस पुस्तक पर लाखों करोड़ पढ़ते हैं, आस्था से पढ़ते हैं, साहित्य की दृष्टि से पढ़ते हैं। जितनी पीएचडी थीसिस रामचरितमानस पर लिखी गई हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा विषय हो जिस पर थीसिस लिखी गई हो, और अभी भी लिखी जा रही है। दूसरा, मैंने कहा वो मानस के कथावाचक हैं, जो आपको मैंने बताया था कि ये सारी कथा सबसे पहले रामचरितमानस की कथा भगवान शिव जी के द्वारा माता पार्वती को कही गई है, और बाद में वो और लोगों को कथा कहते हैं, और वो कालांतर में वो कथा हम पर आई है। सती शिव और पार्वती की बात अभी मैंने करी थी। शिव धनुष में जो बालकांड में उल्लेख है, वहां पर तो इतना ही उल्लेख है कि शिव जी का धनुष वहां पर रखा है और उसको उठाने वाली बात है, पर वो शिव धनुष वहां कैसे आया, कब आया, इसके बारे में तुलसीदास जी बहुत चर्चा नहीं करते। तो शिव जी का कोई ऐसा डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, पर इनडायरेक्ट उल्लेख उनकी धनुष को लेकर है। उसके बाद में जो 2 लंका कांड में एक स्तुति जो शिव जी भगवान राम की करते हैं। भगवान राम जब रावण का वध कर देते हैं,
तो सब देवी देवता एक एक करके आगे उनकी स्तुति करते हैं। तो उसमें ये उनकी स्तुति है, दोहा 114 से 115 के बीच में। सारी स्तुति मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। अमाम विरक्षय रघुकुल नायक धृत बरचाप रुचिर कर सहायक छंद है, और इसकी 9 पंक्तियां हैं। फिर 9वीं पंक्ति है मणिरंजन मई मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। और अंतिम दोहा है जो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, नाथ जब ही कौशलपुरी हो है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार। हे श्री राम, हे भगवान, जब आपका तिलक होगा, राज तिलक होगा, जब आप सिंहासन पर बैठेंगे अयोध्या में, तब मैं एक बार फिर आऊंगा। मैं आऊं देखन चरित उदार, तब मैं उस आनंद के क्षण को देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए फिर दोबारा आऊंगा। तो एक ही स्तुति है जो शिव जी, जो जहाँ शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं भगवान राम के साथ, उस समय पता है सभी सारे देवी देवता भी आते हैं, वो भी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं और शिव जी भी स्तुति करते हैं। उसके बाद में जो उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड में बाद में जब सिंहासन पे आऊंगा, तो अपना वादा नहीं बोलते शिव जी। जब उनका सिंहासन में बैठते हैं तो फिर दोबारा शिव जी आते हैं वहां पर राम जी के पास। वो एक छंद है, 20 पंक्तियों का छंद है। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। और अंतिम रघुनंदन कंदय द्वंद्व गणम महिपाल बिलोकय दीन जनम। और उसके बाद में बड़ा प्रसिद्ध जो दोहा है और बड़ा मार्मिक दोहा है, बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री राम, पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तो ये शिव जी, ये बहुत ही बड़ा भावुक स्तुति है भगवान राम की शिव जी द्वारा। भगवान शिव जी वरदान मांग रहे हैं, देखिए ना, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री राम, हे श्री राम, हे सीतापति, आप हर्षित होकर मुझे वरदान दीजिए। पद सरोज अनपाय नहीं भगति सदा, बस आपके चरण कमलों में मेरी आस्था रहे, आपकी भक्ति रहे और सत्संग को साथ रहे। अब यहाँ हम लोगों के मन में फिर भ्रम हो जाता है कि अरे ये क्या है, ये शिव जी देवों के देव स्तुति कर रहे हैं राम की, उधर राम रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं, तो ये चक्कर क्या है? तो राम और शिव में क्या कनेक्शन है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? उस पर भी थोड़ी देर बात करते हैं। और जो अंतिम रेफरेंस है जो अभी ब्रिटिश स्वस्तिक ने गाया था, वो रुद्राष्ट्र के जो प्रसंग है काकभूषण जी का। काकभूषण जी अपने गुरु का अपमान कर बैठते हैं और शिव जी को श्राप दे देते हैं, और उन पर गुरु बड़े व्यथित हो जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। ये रुद्राष्ट्र है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ग्रंथ में न जानाम योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुभ्यम। जरा जन्म दुखोग ताताप्यमानम, प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो। प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो। रुद्राष्टकं विदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अगर इस रुद्राष्टक का जो भक्त लोग पाठ करते हैं तो उसे बाबा महादेव, तुलसीदास, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये रुद्राष्टक का बहुत बड़ा महत्व है। सारे रामचरितमानस में हर
कांड के आरंभ में तुलसीदास जी 1 या 2 या 3 श्लोक विभिन्न देव देवताओं की स्तुति में के लिए लिखते हैं, राम की जी, शिव जी की, सीता की। बीच में कहीं श्लोक नहीं है, बीच में जब चौपाई, दोहे, सोरठे और अन्य छंद हैं, एक ही अपवाद है ये श्लोक का। जब ये तो मतलब वो स्वयं भी इस भाव में आगे होंगे बाबा तुलसीदास लिखते हो। यहाँ तो एक श्लोक बनता है बीच में, रुद्राकष्टमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शुभ प्रसिद्धति। तो यहाँ बिल्कुल बीच में, मध्य में, किसी कांड का मध्य में कोई श्लोक आया हो, ये पूरी रामचरितमानस में दिस द ओनली एक्सेप्शंस, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। बस आज का पर मन में अब एक प्रश्न ये रह जाता है कि ये शिव जी और राम जी में अब हम किसकी पूजा कर रहे हैं? बड़ा कौन है? वो उसकी पूजा करता है, वो उसकी पूजा करता है। तो अब बस इस अंतिम एक स्लाइड के बाद में अपनी बात खत्म करता हूँ। तो राम बड़े या शिव बड़े? राम बड़े या शंकर बड़े, समझ नहीं मैं पाया, प्रश्न बड़ा ये गूढ़ है, समझाओ मुझको भाया। आप ही समझाइए कौन बड़ा? राम अयोध्या के राजा, राम अयोध्या के राजा, शिव जी बसते काशी, राम धरे सिर रत्न मुकुट, शंकर बोले सन्यासी। राम धरे सिर रत्न मुकुट, शंकर बोले सन्यासी। राम पूजे काशीश को, शिव हृदय पटल में राम। ओम चरण रज चाहता, कृपा करें श्री राम, कृपा करें शिव राम। जय राम जय राम। हमें से क्या मतलब है? हमें तो दोनों को चाहिए। बेकार के भय से कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? हमें क्या, हमें से क्या है? हमारे लिए तो शिव और राम दोनों इष्ट हैं। हम तो दोनों से आशीर्वाद चाहते हैं, हम दोनों की से चरण कमल के मिले, उनकी चरण रज मिले, ये हमारी प्रार्थना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ और आपका बड़ा आभारी हूँ। आपने बड़े प्रेम से, स्नेह से, ध्यान से सुना। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। सागर बहुत बहुत बढ़िया रहा राम जी, सागर कर दिया। शोध परक व्याख्यान आपका बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत मजा आ गया। रिसर्च किया पूरी, बहुत अच्छा बोला, बहुत वही अच्छे तो, बोले। एकदम रिसर्च। इन अम्माओं को देख लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो, टीका हो, टिप्पणी हो, उत्तर देने के लिए यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं भी बस उन प्रश्नों का उत्तर सुनूंगा। मेरे पास तो किसी का कोई उत्तर नहीं। नहीं, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि प्लीज कैन यू शेयर दिस, बिकॉज आई वाज नॉट अनेबल टू नोट डाउन व्हाटएवर यू आर टेलिंग। No, absolutely, I can share now. Where do I share? Because मैं सुनूं या मैं लिखूं, बहुत नहीं, आप बिल्कुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं है। कोई बहुत सुंदर, अप्रतिम अप्रतिम अप्रतिम। It is absolutely free, available to anybody and everybody. पर प्रॉब्लम है इतने सारे ग्रुप में मैं कहाँ डालता हूँ अब इसको। जो अपने शिव काव्य गोष्ठी है वहाँ यूट्यूब में डाल से भी। यूट्यूब तो हाँ नहीं, दिस विल यूट्यूब anyway in next 2-3 days. हाँ, that's the best, right? Okay, let's do this. So this whole presentation will be YouTube. वो 2-3 दिन लगते हैं उसको। We'll send you. और ये PPT अगर आपको चाहिए, you know, just send me a message. I'll send you PPT. You know that. Yeah, मैं मेरा email भेजूंगी और I'll mention it. हाँ, तो और जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं, जैसे अभी शिव का भी गोष्ठी है, उसमें I'll post PPT. So then you will have it anyway. You are in that शिव का गोष्ठी. तो अगर आपको PPT चाहिए, I'll send you PPT. बहुत बढ़िया था जी, बहुत सुंदर। आपने पहली स्लाइड में मैंने अगर नाम मेरा अपना लिखा है, तो उसको मिटा के अपना नाम डाल दीजिए। Absolutely no problem. No, seriously, I'm not joking at all. हाँ, there's nothing, क्या इसमें क्या है? मैंने पता नहीं लिखा भी है नहीं है, कहीं नाम भी नहीं है। देखो, वाह, वेरी गुड। बहुत गहरे जाके स्टडी की है। देखो कहाँ है नाम, मेरा अपना नाम भी कहीं नहीं लिखा है, राइट? ठीक है ना? तो और भी अच्छा हो गया। हाँ, वो लास्ट, वेरी गुड। कहीं ये तो और भी अच्छा है।
तो आप भले चाहे एक और स्लाइड डाल के अपना नाम डाल दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। भगवान का नाम है, ज्यादा प्रसार हो उसमें क्या है, राइट। व्हाट इज देयर इन नेम? सर जी, ओम जी, एक स्तुति में मेरा नाम आ रहा है नीचे, लगता है कि मैंने लिखी है वो। हाँ नहीं मुझे बिल्कुल, आपसे तो प्रेरणा मिल रही है मुझे कहाँ, क्या आपको बताइए मेरी क्या हालत है। मैं तो इसकी तो पूरी व्याख्या ही थी कि नाम क्या है, नाम में क्या है। कल सर आपने अभी जो ओम सर, मैं संजय, हाँ सर, हाँ सिंगाल सर। तो सर मैं देख रहा था जो नाम का आपने बताया, और वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम ही आधार कार्ड का काम कर रहा है आज की स्थिति में। अगर युवा हम देखते हैं तो नाम का इतना बढ़िया व्याख्यान आपने किया, तो मतलब उसमें अभी कहीं गुंजाइश बचती नहीं है। और फिर गुंजाइश तो इतनी है कि उसको तो कोई अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। देखिए आपने ठीक कहा, तुलसीदास जी कहे कलयुग केवल नाम आधार है। तो वो 500 साल पहले क्या कि आपको आधार कार्ड बनाना है, अब जाके हमने आधार कार्ड बनाया है। जी राइट, वो तब कहेगा कि आपको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, और किसी के समझ में नहीं आई बात, तो आधार कार्ड सटीक हो गया। और तुलसीदास का कथन आज के युग में आके बड़ा सटीक बन गया है। आधार भी बन गया और नाम भी हो गया। अब आपका आधार कार्ड हो, उस पर आपका नाम नहीं हो। तो नाम ऊपर उसमें डालेंगे और आधार कार्ड तो बन ही गया। हाँ, बोला आधार कार्ड का कोई आधार ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो क्या आधार है? Any other comment or question? जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अरण्य कांड के ना शुरू में 2-3 पेज बाद में स्तुति है ना, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, तो ये भी एक तरह से बीच में मानी जाएगी या नहीं? नमामि भक्त वत्सलम, मैं तो मुझे देखना पड़ेगा। कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम कामिना सुधामिदम निकामिशं। और वो छंद है दीदी, वो श्लोक नहीं है। स्तुति तो है ना, ये स्तुति। हाँ नहीं, स्तुति तो बहुत है, तो बार करते रहते हैं। हाँ, मानस में 27 ऐसी कुछ स्तुति, इनफैक्ट कभी एक बार इस पे अपने सेशन रखेंगे कि इसमें तो छंद लिखा है ना, ये छंद लिखा है ना इन्होंने। छंद, हाँ नहीं स्तुति तो बहुत है ना, स्तुति देखिए, स्तुति तो नहीं मैं क्या मतलब, जो इन्होंने लिखा है वो छंद ही लिखा है शुरू में। हाँ बिल्कुल नमामि भक्त वत्सलम। हाँ, वो तो अत्रि ऋषि करते हैं ना उनकी स्तुति, वही ना। कहाँ है ये, रहा ना छंद है ना, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, अत्रि ऋषि की स्तुति कर जी हाँ, वो छंद है। अब मुझे समय में नहीं कह सकता कौन सा छंद है, पर वो छंद है। एक्सक्यूज मी। मैंने कहीं पढ़ा था कि छंद को डिफाइन नहीं किया है, चौपाई, सोठा और दोहा के अलावा जितने भी वो मीटर्स हैं सबके आगे छंद लिख दिया है। एग्जैक्ट डेफिनेशन छंद की नहीं की है। हाँ, तो देख उसमें ऐसा है ना कि इस पे एक बार हमने यही सेशन रखा था, तो हमारे निरंजन जी थे, उनको मैंने थोड़ा सा प्रोवोक किया, तो उन्होंने किया था प्रेजेंटेशन। तो सब छंदों का नाम है, पर जो गीता प्रेस की प्रिंटेड कॉपी है उनके नाम अलग अलग लिखे नहीं है, पर हर छंद कोई इस तरह का छंद है, कोई इस तरह का छंद है, अभी मैं नहीं कह सकता इस समय। वो भी सर एक्चुअली उसमें सर क्या है कि वो एक तो बाल्मिक छंद होते हैं, कुछ मात्रिक छंद होते हैं, हाँ ये छंद होते हैं, इस तरीके से अलग वो अलग। वर्णन करना आवश्यक ही नहीं है ना, यहाँ तो जो उद्देश्य कोई दूसरा है ना इनका लिखने का, तो वो छंदों की व्याख्या थोड़ी करेंगे बैठ के। वो आनंद लेने की बात है, भक्ति का आनंद लेने की बात है। नहीं, इनका मीनू जी का प्रश्न बिल्कुल उचित प्रश्न है कि वो क्यूरियोसिटी तो होती है, फिर तो फिर चौपाई और दोहा लिखने की क्या जरूरत थी, वो तो लिखा है कि नहीं। तो अगर ये चौपाई, ये दोहा है, तो ये सोटा, तो ये क्या है, इट्स क्यूरियोसिटी। वो सब भी छंद के प्रकार हैं, पर उनका आई थिंक कुछ 14-15 प्रकार के छंद हैं, जो आप चाहें तो आप चाहें तो आई कैन गिव मे बी, अगर आप मेरे से बहुत ज्यादा बोर नहीं हो गए तो 2-3 महीने बाद फिर मैं आई कैन गिव यू ए टॉक ऑन दैट। इवन जो वाल्मीकि रामायण में उनके भी बहुत तरह के छंद हैं,
ऊपर वाले में ग्रामर तो बहुत अलग ये विषय है। रुद्राष्टक का भी कहते हैं भुजंग प्रयात छंद है, ये उस कैटेगरी में आता है, उसकी रिदम हाँ वो अलग। हाँ हाँ वो होगा, मुझे नहीं पता वो कौन सा छंद है। मानस की टीकाओं में छंद का वर्णन है, मानस पीयूष वगैरह में हर जगह छंद में कौन। हाँ नहीं छंद पे देयर इज वन आर्टिकल, मैं आपको बताता हूँ। उनके सर दरअसल मानस है उनके, नित्यानंद मिश्रा हैं, बॉम्बे में है, इज अ वेरी यंग बॉय कहना चाह रहा था, पर यंग बॉय नहीं कहूँगा, यंग मैन कहूँगा, वेरी यंग बट एक्सट्रीमली नॉलेजेबल स्कॉलर। तो उन्होंने एक लेख भी लिखा था इस पे, मानस की छंद पे। वो आई सॉ दैट आर्टिकल अबाउट 7-8 years ago, मे बी 6-7। तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां थी, तो मैंने उनको लिखा भी था। तब आई वाज इन टच विद हिम बाय ईमेल। सो उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल अभी ड्राफ्ट के फॉर्म में, इट्स नॉट द फाइनल। देन वी आई करेक्टेड ऑल दोस एरर्स। तो मेरे पास है वो पूरा। तो कभी हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग के बाकी छंद कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? ये मोर ऑफ ए लिटरेचर थिंग। तो कभी हम बात कर सकते हैं इस पे। नहीं चलो, किसी को रुचि नहीं, छोड़ो इसको। मुझे है रुचि, आप बताइए, हम जानना चाहेंगे। तो चलो अभी इसके लिए भी पूरा सेशन चाहिए। एंड पर एक हमारे यूट्यूब में होगा जो निरंजन ने प्रेजेंट किया था, निरंजन शर्मा जी ने। तो उस समय मैंने काफी सारी मटेरियल उनको दिया था, स्लाइड भी बहुत बना के दी थी। तो अब आजकल वो उनके दर्शन कम होते हैं, तो देन आई विल मेक दैट, आई विल प्रिपेयर अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉर दैट। मानस में छंद तो कई तरह के छंद हैं, और पूरा अभी पिछले सप्ताह ही हमने यहाँ पर एक विद्वान को बुलाया था, डॉक्टर आचार्य ओम नीरव को, जिस रविवार को हिंदी में छंद रचना। तो आप में कई लोग आए भी थे, तो उनको भी बुला सकते हैं, यू कैन आल्सो टॉक अबाउट इट। बट मानस में छंद पे तो आई थिंक मैं भी थोड़ी हिम्मत कर सकता हूँ। आप लोग मेरा जरा पीठ थापेंगे तो मेरी हिम्मत आ जाएगी। So I can talk about it. चलो वो करेंगे अभी। Anything else? ठीक है। अब क्या पूछे? Okay. आपने तो मुंह बंद कर दिया ना सबका। ओहो दीदी आप अब यही बात कहते हैं सर जी। हाँ सर कही। ये भोलेनाथ जी का जैसे आपने प्रारंभ रामचरितमानस में जो बड़ा अच्छा वर्णन हुआ, और जब रामायण का संग्राम होता है उस समय भी भोलेनाथ जी का आगमन हुआ, मध्य में भी कई जगह हुआ, उसका थोड़ा उल्लेख से हम लोग वंचित रह गए। नहीं मैं थोड़ा मिस कर गया। आप क्या तो फिर से कहें जरा? मतलब रामायण के और भी जो सोपान हैं वहां भोलेनाथ जी का आगमन हुआ है कई जगह, तो उस संस्मरण को सुनने से हम लोग वंचित रह गए। हाँ नहीं, आगमन कहीं नहीं है। उनका उल्लेख इस तरह से हो रहा है कि जैसे कथा चल रही है ऐसी सडनली कहते हैं कि अच्छा उमा कहो तुम अनुभव, इस तरह की चौपाई है, पर वो ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट होगा उनका नहीं। जैसे जब राम जी का उसमें बड़ा मार्मिक एक दृश्य आता है, जैसे बाबा तुलसीदास जी बोलते हैं, जब राम जी का और सीता जी का मिलन हो रहा है पुष्प वाटिका में, वहां सखी रूप में भी ऐसा कहते महादेव जी आते हैं, उनके मिलन में सहायक बनते हैं। मैंने मानस में मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा तो मुझे आप सही होंगे। वो तो किस्सा तोता मैना बहुत सारे हैं इस तरह। नहीं पर मानस में रामचरित मानस की ही बात कर रहा। वैसे तो और रामायण में बाल रूप में जब भगवान खेल रहे तो हनुमान जी को भी मिलाए हो वहां, तो वो तो तमाम कथाएं हैं। हाँ नहीं ऐसे तो कई प्रकार कथा है, पर अगर हम मानस तक ही बात सीमित रखें तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई रेफरेंस है कि राम सीता विवाह में कहीं शिव जी आए। नहीं विवाह में नहीं सर, विवाह में नहीं कह रहा हूँ मैं, जब प्रथम मिलन उनका होता है पुष्प वाटिका में, अरे वो तो वहाँ चतुर्सखी का एक उल्लेख होता है, तो वो सखी रूप रखे आए हैं। नहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं, मानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। आई एम सॉरी, मानस में तो ऐसा कोई, मानस में तो बस ये सखियां उनको बताती हैं कि देखो वहाँ राम बैठे हुए हैं, और कोई किसी सखी का कोई नाम नहीं है, कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। क्या आप प्लीज आप बाकी लोग बताएं, बाकी बड़ा ध्यान आप लोगों ने किया है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मनीष जी आपका ये वो चतुर्सखी को तो ये गुरु की भी उपाधि दी है कि गुरु हमको भगवान से मिला देता है।
वो सब व्याख्याकार अपने अपनी तरह से करते हैं व्याख्या। हाँ वो नहीं वो अलग बात सी, व्याख्याकार विद्वान लोग अपने अपनी तरफ से बातें वो अलग करते है, हैं, that's fine। पर ऐसा चतुर सखी ऐसा शब्द मैंने मानस में कहीं नहीं देखा कि उस समय सर, विवाह चतुर्सखी प्रसंग का में। मतलब सीता जी की सखियों से है, ना कि वहां पे शिव जी आए हैं, ऐसा उल्लेख नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो वहां पे सीता जी के साथ सखियों के साथ आती हैं वहां पर। उनकी और सखियां भी चतुर हैं, वो बताती हैं उनके साथ हैं। नहीं चतुर सखी यानी चतुर यानी चतुर या चतुर यानी चार सखी या चतुर सखी यानी चतुर का मतलब होशियार। होशियार सखियां। हाँ जी जी जी। हाँ, तो मैं समझा आपसे कि चतुर यानी चार सखियां। हाँ नहीं सर, नहीं सर। हाँ मैं वो पहले वो समझा, आपने जब चतुर सखी कहा तब आप चार सखी की बात कर रहे हैं। नहीं चतुर नहीं, सखी। बुद्धिमान हाँ उनकी बुद्धिमान सॉरी, सखी। मुझे सुनने में और समझने में गड़बड़ हो गई है। नहीं, पर ऐसा आपने किसी सही बताया कोई जी। सखी का कोई उल्लेख नहीं है, और एटलीस्ट शिव जी का तो कोई उल्लेख नहीं है वहां पर। जी जी। वहाँ भवानी है तो भवानी के सामने शिव जी क्या टिकेंगे वहाँ? भवानी के सामने शिव जी तो खिसक लेंगे, बोले यहाँ खिसक लो भैया, यहाँ पे अपना काम नहीं है राइट। यहाँ भवानी साक्षात मौजूद है, मैं कुछ और काम करता हूँ जाके। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इसमें कोई आपका कोई सुझाव हो इसको इम्प्रूव करने के लिए, मैं तो मेरा तो हमेशा विद्यार्थी भाव है, आपसे सीखता हूँ और आगे सीखने का प्रयास मेरा रहेगा। नाम की आज बहुत महिमा गाई गई, तो उसमें एक दोहा बहुत अच्छा है कि भाव कुभाव अनख आलस ही, नाम जपत मंगल दिशि दसही। तो इसको मुरारी बापू वास्तु से जोड़ते हैं कि वास्तु शास्त्र बेसिकली 10 दिशाओं के अनुकूल होने का शास्त्र है, और जब आप नाम जपते हो तो 10 दिशाएं अपने आप ही अनुकूल हो जाती है। ये नाम का ये बहुत भौतिक महत्व बहुत अच्छा बताया। और तो अभी आदरणीय गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा शिव जी का विस्तार से बताया हमें। हम चाहते हैं जो एक ऐसा पटल उन्होंने प्रारंभ किया, इस सब के बाद आप सबकी तरफ से एक सम्मान में छंद गुप्ता जी के मैं पढ़ना चाहता हूँ, अनुमति हो तो। नहीं, ये इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं सर, वैसे नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, केवल वही पढ़ रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। नहीं, आप राम की स्तुति करिए, शिव की स्तुति करिए। राम की ही कर रहा हूँ मैं सर। तो देखिए सर, सदा राम काज को, धर्म को, समाज को, दीन की आवाज को बने श्री ओम जी। वो मुस्कान देते रहे, प्रेम दान देते रहे, संकटों में समाधान बने श्री ओम जी। तो राष्ट्र की, विश्व की ये शान बने, काज भी महान रहे, राम नाम रस घूट पिए श्री ओम जी। उस संजय तो रंग भरे, रंग में उमंग भरे, जीने के अलग ढंग दिए श्री ओम जी। जीने के अलग ढंग दिए श्री ओम जी। आपने जो राम से जोड़ा और राम भाई हम लोगों को किया, इसलिए ये उपकार तो है आपका। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। संजय भैया, मेरी अभी मेरा कुर्ता है, पहले ढीला था, अब एकदम टाइट हो गया, इतनी छाती इतनी फूल गई है, तो फिर आपको एक नया कुर्ता मेरे लिए बनवा के भिजवाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। नया खरीद लीजिए, नया खरीद लीजिए। हाँ, नया संजय जी भेजेंगे मुझे नया कुर्ता, ताकि और इस तरह आप क्या गाते रहेंगे तो पता लगा कि मैं मेरा बिल्कुल गोल आकार हो जाएगा। तो साइज तो बता दीजिए कुर्ता का। साइज फ्री साइज होना चाहिए, जो सबसे लार्ज साइज हो, एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छी बात है। लेकिन जो भी संजय जी ने कहा, हम तो काबिल नहीं है, लेकिन हम भी यही कहना चाहते हैं हमारे ग्रुप की तरफ से आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज होगी 26 तारीख, अब 1 मार्च को तो शिव जी की महाशिवरात्रि है, राइट। तो उस दिन हम लोग इसी मंच पर भगवान शिव जी की स्तुति में काव्य गोष्ठी, उसमें 33 संयोग से, देखिए ना, 33 कवि अपनी अपनी रचनाएं सुनाएंगे। तो क्या संयोग है, क्या ऐसा संयोग हुए 33, व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट। तो वो इट्स नॉट प्लान। तो 33 कवि, और उसका टाइम उस दिन क्या रखा था, 8 बजे, राइट। 8 बजे से। तो वो क्योंकि 33 के लिए भी नीड 2.5 से 3 घंटा लगेगा, तो 8 बजे, भारत के 8 बजे आप लोग जुट जाइएगा। और भिन्न भिन्न देश विदेश के मित्रों द्वारा शिव लीला और शिव जी की कविता सुनिए। 5 तारीख को जबलपुर में एक साइंटिस्ट हैं, वो प्रोफेसर SP गौतम है, तो
उन्होंने हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको साइंस की दृष्टि से देखा है, मॉडर्न साइंस, है ना। वो खुद ही बायोलॉजिस्ट या इस तरह से उनका साइंस का बैकग्राउंड है। तो रामचरितमानस में विज्ञान पर बात करेंगे, साइंस इन रामचरितमानस। और तो आप उसमें बता रहे हैं। और 8 मार्च को एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो खैर हमें उससे बहुत विशेष मतलब नहीं है, पर किसी ने मुझे बताया है। चलो मानस पे नारियों पर बात करते हैं, तो हमने आदरणीय श्रीमती गीता वाइन को बुलाया है। वो यहाँ ट्रिनिडाड में रहती हैं, बहुत अच्छी कथावाचक है। तो वो इस पर बात करेंगे, या हाउ रामायण ऑनर्स वुमेन। नॉर्मली तो हम लोग निंदा करते हैं कि तुलसीदास ने ये लिखा और ये लिखा और ये लिखा। तो इस विषय पर बात करेंगे, हाउ रामायण वुमेन। फिर 19 मार्च और 26 मार्च को फिर से हम रामचरितमानस के पात्रों पर आएंगे, जिसमें आप लोग कई वक्ता लोग बात करेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड। आप लोग आते रहें और लोगों को बुलाते रहें। और बस यही है कि जो भी आई थिंक कभी मानस की स्तुतियों पर कभी बात करेंगे, कभी चंद्र रचना पर बात करेंगे। तो आगे जो राम जी करवाएं वही करेंगे, और हम तो क्या करेंगे। चलिए, और आपका कोई प्रस्ताव, कोई एनी सजेशन, एनी थॉट? वी हैव 1 other 3 minutes, even out of context but within the framework of रामचरित। वो जो कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर सबमिट करने का वो अच्छा मनीष जी, हाँ अच्छा आपने वो अच्छा बात लगाया, क्योंकि अभी हम लोग इतने ज्यादा एक्टिविटीज में हैं। तो ओनली यस्टरडे वी डिसाइडेड वी विल पोस्टपोन दैट कॉन्फ्रेंस टू प्रोबब्ली दशहरा टाइम। कल ही मैंने बात की थी कि एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सो ऐसा ना हो कि क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटी चल रही हैं। तो उसको आई थिंक मैंने कहा है मेरे अनुच्छेद को वहाँ पे नोट डाल देंगे, इट इज पोस्टपोन। सो तब बात करें। इसके लिए हम असुविधा हुई होगी थोड़ी, क्षमा चाहते हैं आप सबसे। राइट है, पहले अप्रैल में था ना, और वेबसाइट पर है नहीं उसका कोई बात। हाँ वही। हाँ तो वो that तो I think only yesterday or day before I had talked with my brother, and that will be difficult to do a very short time, you know, बहुत समय रहा नहीं, तो we need more time for that. So फिर चलो बाद में तसल्ली से करेंगे। Any other question, comment about anything? No. ना, ओके, चलिए बहुत सुंदर। फिर से आपको प्रणाम और धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।